क्योंकि तुम नागिन हो और मैं इंसान? हाँ, इंसान और नागिन का विवाह ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसका परिणाम भी भयंकर हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है नैना, और परिणामों की भी नहीं। तुम पर तो वैसे भी श्राप है कि तुम जल्दी मर जाओगी। हाँ, मेरा समय बहुत कम बचा है। तो फिर क्या तुम ये बची हुई थोड़ी सी जिंदगी भी अकेले बिना किसी के प्यार के बिताकर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो? क्या हम कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही नहीं बन सकते? तुम ठीक कहते हो माधव। अगर मरना ही है तो सुहागन होकर मरूंगी। मुझे मंजूर है। मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता नैना कि हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ माधव, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन क्या तुम फिर से उस श्राप के बारे में सोच रही हो? देखो, इतने साल बीत गए, हम साथ हैं और खुश हैं। कुछ नहीं होगा। माधव, नियति को कोई नहीं टाल सकता। मेरा समय अब सच में निकट आ गया है। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। डर इस बात का है कि तुम्हारे और बच्चों का क्या होगा। नैना खाट पर लेटी है, बहुत कमजोर। बधाई हो माधव, तुम्हारे घर 2 जुड़वा चांद से बेटे हुए हैं। नैना देखो, हमारे बेटे। तुम ठीक तो हो ना? माधव, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे श्राप का अंतिम चरण। नैना, ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नैना, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ चली गई। मैं इतना गरीब हूँ कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम दोनों को कैसे पालूंगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं? नहीं, मैं दोनों को नहीं पाल सकता। दोनों भूखे मरेंगे। एक को मुझे त्यागना होगा। शायद कोई अमीर इंसान उसे पाल ले, उसका नसीब सुधर जाए। मैं सिर्फ एक को ही अपने साथ रख सकता हूँ। रुक जाओ मूर्ख, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? ऋषिवर, मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इन दोनों को पालने की सामर्थ्य नहीं है। मैं एक को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी पत्नी का सच और तुम्हारा दुख, लेकिन पुत्रों का त्याग महापाप है। तो मैं क्या करूँ? दोनों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखूं? सुनो माधव, तुम्हारे ये दोनों बेटे साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में राजयोग लिखा है। ये दोनों भविष्य में महान राजकुमार बनेंगे और बड़े राज्यों को संभालेंगे। नियति पर भरोसा रखो, इन्हें अलग मत करो। राजकुमार? मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में राजकुमार? मैं इन छोटी तसल्लियों में नहीं आने वाला। मुझे यथार्थ में जीना है। ऋषि के मना करने के बावजूद माधव एक बच्चे की टोकरी को नदी की धारा में धकेल देता है। बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये मूर्ति ये हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती है? आपने कभी इसे हटाया नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की। बस ये यहाँ एक लाश की तरह पड़ी है। आखिर ये है कौन? बेटा, वो बस एक पुरानी मूर्ति है। जंगल में मिली